आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगी बैगी ब्लाउज की कटिंग, जो एकदम इजी एवं आसान तरीके से बनाया जाता है और जल्दी होता है। इस ब्लाउज की खासियत ये है कि यह कम कपड़े में आप स्टैंडर्ड साइज का बना सकती हैं ब्लाउज। इसमें आर्म होल की कटिंग नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में मैं इसकी ड्राफ्टिंग एवं कटिंग बताऊंगी। तो इसका पहले मेजरमेंट आप जान लीजिए। देखिए, बैगी ब्लाउज का नाप, चेस्ट 34 इंच, कमर 30 इंच, लंबाई 14 इंच। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज की कटिंग होगी। और इस ब्लाउज में आस्तीन का नाप नहीं है, इसलिए कि इसमें आर्म होल नहीं कटता है और लगभग आपका 3.5 से 4 इंच की आस्तीन आपकी आएगी इस ब्लाउज में। तो इसका मेजरमेंट आप लोगों ने देख लिया और इसका माप कैसे लिया जाएगा इसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, इस तरह से हमारा कपड़ा आपको लेना है, ब्लाउज का पीस है। तो आपको हमेशा जो है कपड़े की कटिंग जब भी करना है तो खड़े में आपको करना है। इसके ताने बाने को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग करना है, क्योंकि जब हम ताने में जो है ताने बाने को देखते हुए जब हम कटिंग करते हैं, जैसे हमारा खड़े में है कपड़े की बिनावट, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कटिंग करेंगे तो फिनिशिंग ज्यादा आती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कटिंग करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो है लंबाई 14 इंच है, तो देखिए इस तरह से आपका 14 इंच आ गया है। तो लंबाई आपको इस तरह से निकालना है। जैसे आप पहले लंबाई को आप ले लीजिए, 14 इंच लंबाई है तो आपका 1.5 इंच मोड़ में जाएगा, आधा इंच ऊपर मोड़ में नहीं, तो आपको 1.5 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लेना है मोड़ के लिए। तो इस तरह से आपका जो है लंबाई पीछे का पार्ट हो गया। इस तरह से आपको कपड़ा फोल्ड कर लेना है। देखिए, लंबाई जो है 14 इंच है तो 15.5 इंच लिया गया है 1.5 इंच मोड़ के लिए। इसके ऊपर में जो आधा इंच ज्वाइंट होता है, तो यहाँ ज्वाइंट नहीं होगा, इसको हम माइनस कर दे रहे हैं। तो इसको फोल्ड करने के बाद आप फिर से जैसे इस तरह से फोल्ड करिए। आपका चेस्ट जो है 34 इंच का है। तो जैसे आपको अगर डीप गला बनाना है तो मार्जिन आपको 1.5 इंच रखना है। अगर आपको बोटनेक है या कॉलरदार है तो आपको जो है मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो डीप गला में आप 1 से 1.5 इंच रख सकती हैं, बोटनेक गला में आप 2 इंच मार्जिन आपको रखना है। तो हमारा जो है 34 इंच चेस्ट है, इसका चौथा भाग 8.5 आएगा। तो इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन प्लस कर रहे हैं, तो 8.5, 9, 10 इंच का हमारा चेस्ट कटेगा। तो इस तरह से आप चेस्ट का नाप इस तरह से देखिए 10 इंच पे आप लगाइए, आपका ब्लाउज फिट आएगा मार्जिन लेके। तो आप ऐसे निशान लगा के फिर आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है, आपका 10 इंच आ जाएगा। देखिए, आपका 10 इंच आ गया। इस तरह से कपड़े को आप सही करके फिर अब आपको निशान लगाना है। तो आप इस तरह से देखिए, ये बेल्टेड ब्लाउज है। तो जैसे पीछे का पल्ला जो है आप 15.5 पे ली हैं, तो आपको आगे जो है 2 इंच एक्स्ट्रा और रखना है। तो 15.5 पीछे का 17.5 आएगा लंबाई में।
आप इस तरह से इसकी लंबाई लगा लीजिए। उसके बाद अब आपको गले का माप कैसे लेना है, तो आपका जैसे शोल्डर का इसमें जो है नाप नहीं, तीरा का नाप नहीं लिया जाएगा। तो जैसे आप देख सकती हैं इस तरह से आप गले का नाप ले लीजिए। इसमें 2 से 2.25 इंच आपका गला का नाप। इसके बाद जैसे आपका 6 इंच गला है तो ये बैगी ब्लाउज है, ऊपर जो है मार्जिन में इसका दबाव नहीं रहेगा, इसलिए हम 5.5 इंच पे इसके गला का निशान लगाते हैं। तो ऊपर 2.25 है, नीचे आप 2.5 कर देंगी तो राउंड जो है अच्छा आता है। तो इस तरह से आपका गले का निशान लग गया। जैसे आपका आर्म होल जितना आता है 6 इंच पे आप आर्म होल का लगाती हैं, सेम वही तरीका से यहाँ पे 6 इंच का आपको आर्म होल लगाना है। और 1 इंच जो है गोलाई लगाने के लिए आपको 1 इंच लेना है। इस तरह से आपका 1 इंच हो गया। अब इस तरह से आप जो है पूरा सीधी लाइनिंग लगा दीजिए। इस तरह से आपका जो है लाइनिंग लग गया और इसको थोड़ा सा राउंड दे दीजिए इसमें। अब आपका राउंड हो गया है। अब गले में आप जो है 1 इंच का आप जो है इस तरह से 1 इंच लेके आपको गले में राउंड लगाना है। इस तरह से गले में राउंड लग गया है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से ब्लाउज जो है समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है और कम कपड़े में यह बनेगा। तो मान लीजिए आपका डार्ट जो है 9 पे यहाँ से लगाना है, तो चेस्ट का हाफ हमारा जो है सेंटर बनेगा। तो चेस्ट हमारा 8.5 है, तो उसका हाफ जो है 4.25 होगा। तो आपको यहाँ से 4.25 पे एक निशान लगाना है और फिर यहाँ से 1.5 इंच का गैप दे दीजिए इस तरह से। इस बिंदु से 1.5 इंच का गैप लगा के डॉट का निशान लगाना है। तो आप पहले बेल्ट का निशान लगाइए, यहाँ से आप माप लीजिए। उसके बाद 14 इंच की ब्लाउज तैयार होगा तो आप जो है राउंड के लिए 12 इंच पे लगाइए और सेंटर में 1 इंच डाउन कर दीजिए 13 पे। तो यहाँ लगा के आपको ऐसे राउंड लगाना है। आप जैसे राउंड में भी बेल्ट लगा सकती हैं और आपका तिरछे में भी लगता है। मैं राउंड में लगा रही हूँ, गोल में, यह जो है ज्यादा फिट बैठता है। तो आपका बेल्ट का निशान लग गया। फिर अब इस बिंदु से आप जो है 1.5 इंच का गैप देके फिर डॉट का निशान लगाइए। फिर यहीं से आप जो है इस तरह से इंची टोप को लेके फिर आपको इस तरह से 1.5 इंच का गैप लेके इस डाट को लगेगा। तो इस डाट का नाम है डबल पॉइंटेड डाट। इस डाट का नाम है फिटिंग डाट और इसका जो है साइड डाट है। ये आपका साइड डाट नहीं लगेगा जो आर्म होल में लगता है। तो इसमें 3 डाट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका डाट लग के कंप्लीट हो गया है। अब इसकी आपको कटिंग करना है। तो आपका जो है ये जो है शोल्डर की कटिंग नहीं होगी। आप इस तरह से, आपको ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है आप ऐसे निकाल दीजिए। आपका कपड़ा ये निकल गया, आपका कचपट्टी के लिए काम देगा। तो आप जो है इस तरह से आप गले की कटिंग हो गई आपकी। अब आपको जो ये जो सीधा निशान लगा है इस पे से आपको कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग करके आपको इस तरह से सीधा कट कर लेना है। आपके ब्लाउज की कटिंग हो गई है, कंप्लीट है। तो पीछे का गला डीप करना है तो आप इस तरह से पकड़ के खोल लीजिए और इस तरह से इसको मोड़ के
आप जैसे जितना बढ़ाना चाहती हैं उतना आप बढ़ा सकती हैं। तो आपका गला 5.5 पे कटा था, तो मान लीजिए आपको 9 पे करना है। यहाँ से लेके आपको यहाँ 2.5 से 3 इंच कर सकती हैं, ताकि जो है पीछे डीप गला है ये ताकि अच्छे से फिट आए। तो इस तरह से इसको भी राउंड लगाना है। आपका पीछे का गला डीप हो गया, देखिए इस तरह से कट गया। अब आपको जैसे 2.25 पे डाट लगाई हैं 4.25 पे, इस तरह से इस पीछे वाले का डाट आपको इस तरह से लगाना है। तो तुरपाई वाला है तो इसलिए इसको 5 इंच पे डाट लगेगा। यही डाट आपका पीछे रहेगा, ऐसे आप कुटका लगा दीजिए ताकि जो है सिलाई करने में आसानी रहे। यही पकड़ के आप निशान इस तरह से इधर भी लगा दीजिए ताकि डॉट को डालने में आसानी हो। तो पीछे वाला जो है कंप्लीट हो गया, डीप गला हो गया और उसका सैलेश डॉट भी लग गया। तो आपको आगे का डॉट जो है ये पूरा लगाना है। देखिए ये सब एक्स्ट्रा इतना कपड़ा हमारा बच गया है जो आस्तीन में लगता है। तो आप इसी निशान को जो है इस तरह से आप पल्ले को फैला के यही निशान आप इस पे लगा दीजिए। पहले आप बेल्ट को निकाल लीजिए, इस तरह से सीधा रख के इस तरह से रखते हुए आपका जो है बेल्ट निकल गया। और इसी निशान को आप डार्क कर दीजिए। आप इस तरह से कुटका लगा दीजिए, जिसको नोच भी बोला जाता है। इस तरह से आपका निशान लग गया। यही निशान आपको इधर भी का लगाना है। तो 1.5 इंच इस बिंदु से इधर जो है आपको निशान लगाना है। तो आप उसी तरीके से आपको निशान सारे सेम इसी तरीके से 1.5 इंच का गैप देके लगाना है। अब देखिए निशान लग के कंप्लीट हो गया। देखिए अब निशान लग के कंप्लीट हो गया। अब इसकी आप कटिंग कर दीजिए, इसकी कटिंग हो जाएगी। और बेल्ट की सिलाई के बाद यहाँ पे आपको कचपट्टी सेट करना है। तो आपका ये बेल्ट कट गया, आगे पीछे का बाग कट गया ब्लाउज का। अब आपको ये जो नीचे से साइड से पट्टी निकली है लगभग 2 इंच की, तो आपको इसको कचपट्टी और बटन पट्टी के लिए इसको निकाल लीजिए। तो आपका ये लगभग आ जाएगा कचपट्टी के लिए और बटन पट्टी के लिए। देखिए आपका ये हो गया। अब आपको पाइपिंग निकालना है। तो देखिए आपका जो है 6 सेंटीमीटर में इतना कपड़ा हो गया है। अब आप जो है पाइपिंग इस तरह से निकाल लीजिए। जैसे पाइपिंग के लिए जो कपड़ा निकलता है वो 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। तो जैसे आप मान लीजिए, या तो आप जो है सही निशान लगा लीजिए इस तरह से नाप के, इस तरह से निशान लगा के काटिए, या अपना खुद का अंदाज रहे सही तो आप उस तरह से भी निकाल सकती हैं। देखिए आप इस तरह से निशान लगा के भी निकाल सकती हैं और इस तरह से अपने अंदाज से निकाल दीजिए कि पाइपिंग के लिए कपड़ा कम से कम 2 से 3 पट्टी होनी चाहिए। देखिए ये आपका कच पट्टी निकल गया और बटन पट्टी, पाइपिंग, फ्रंट का, बैक का सब चीज आपका निकल गया। और देखिए इतना कपड़ा आपका बच गया। इसको आप अदर काम में भी यूज कर सकती हैं।
तो एक कम कपड़े में एक देखिए कितना जल्दी से ये कंप्लीट हो गया ड्राफ्टिंग कटिंग। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नए वीडियो में हम मिलते हैं, इसकी स्टिचिंग बताऊंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।